मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र इस समय सागर में पहुंचा हूं। तमाम विकास की बातें और दावे किए जाते हैं, विकास की गंगा, विकास की लहर बहाई जाने की भी बातें कही जाती हैं। धरातल पर क्या कुछ स्थितियां देखी जा रही है और किस तरह वो उतर रही है धरातल पर, हाल क्या है। यहां पर नगर परिषद के सीएमओ साहब इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे किस तरह शासन की योजनाएं धरातल पर लागू करने का काम कर रहे हो। पहले क्या कुछ हाल था और आज क्या कुछ सुधारा हुआ। पहले कितनी दम तोड़ती थी और आज के समय में किस तरह दुष्टता के साथ और जिम्मेदारी के साथ बखूबी अपनी रखते हुए देखे जा रहे हो। क्या कुछ हाल अपने नगर परिषद क्षेत्र में देखने के लिए मिला है, सीएमओ साहब से हम जानेंगे। जो कि सीएमओ साहब आप देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे विनय कुमार मिश्रा जी, सीएमओ साहब इस वक्त मौजूद है। सर स्वागत है आपका जी। जब यहाँ पे नगर में हम पहुंचे तो काफी आपकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं और तारीफें भी काफी आपकी हुई हैं और ये भी कहा गया जब से आपने अपनी जिम्मेदारी संभाली काफी बखूबी सक्रिय जो आपका कार्य है वो देखा जा रहा है। कम समय में जो इस तरह का जो कार्य पर क्या क्या कुछ किस तरह से जो शासन की जो मंशा है वो धरातल पर उतरती हुई देखा जाए, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, शासन में अभी जो वर्तमान में है, शासन की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जी, चाहे वो निर्माण कार्यों से संबंधित हो या पेयजल हो या लोगों को, आम आदमी को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जी, उसके लिए शासन ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिनको धरातल पर उतारा जाना। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे काम थे जो विगत कई वर्षों से स्वीकृत थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उसको फंड की कमी कह लें, जो योजनाओं का पैसा था वो खर्च था। तो मैं जब आया था तो पहले तो मैंने आके देखा कि यहाँ की स्थिति ये है। मैं चूंकि एडिशनल चार्ज में आया था उस समय, कलेक्टर सर ने चार्ज दिया था। जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति ये है कि 3 करोड़ रुपए का कर्ज देना और 3 लाख रुपए सिर्फ खाते में है। मैं जेडी साहब के पास गया, मैंने सर ये तो नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि मुझे जेडी साहब ने बोले ये आपकी पहली पोस्टिंग है, इसको एज ए चैलेंज लीजिए। तो उसको करके देखा और फिर बहुत सी चीजें समझ में आई कि हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो निरंतर तब से काम किया और इसमें जो सबसे ज्यादा सहयोग मिला वो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों को, मेरी परिषद के पार्षदों का मिला। मेरे हर फैसले में वो लोग साथ खड़े रहे और इसी का ये परिणाम रहा। पिछले बार आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पिछले 2 साल पहले 2024 में जो पेयजल परिवहन 36 लाख रुपए का हुआ था, उसके पहले 22 लाख रुपए का हुआ था। पिछले साल वही पेयजल परिवहन उससे भी ज्यादा बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ केवल 4 से 5 लाख रुपए में निपट गया। मतलब 30 से 31 लाख रुपए की बचत जो हुई वो नगर परिषद को हुई। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे हम सामग्री खरीदी हो पेयजल परिवहन के लिए, अरे पेयजल सप्लाई के लिए या स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें हमारा लगभग, यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें, मेरे पहले के 18 महीने का और मेरे 16 महीनों का, तो लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। मेरे पहले के 18 महीनों में इन चीजों की खरीदी रिपेयरिंग में जो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मेरे 16 महीने के कार्यकाल में वही काम सब 20 से 25 लाख रुपए में निपट गए। और बस उसी का ये परिणाम हुआ। कुछ चुनौतियां देखने के लिए मिलती है आपको? बहुत सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे अध्यक्ष जी हैं। जब से मैं आया हूं तब से शिकायत करते रहते हैं। हर जगह शिकायत केवल एक ही कि सीएमओ नहीं सुन रहे। यदि मैं सुनता, उनका कहना है कि अरे वो पहले वाले सीएमओ और ये और वो। भाई अगर मैं गलत होता, ठीक है, मैंने 1.25 करोड़ रुपए का काम 20 लाख रुपए निपटाया तो मैं गलत तो हूं नहीं। आपने जब मैंने अभी मीटिंग में बात रखी थी तो उनका कहना था कि वो सीएमओ ने किया। तो यदि सीएमओ उस समय कर रहा था गलत तो आपने तब तो सीएमओ का विरोध नहीं किया। जी, मतलब आपकी मौन सहमति थी उसमें। और जब हमने उस पर कंट्रोल किया तो आपने उस पर विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें मुझे जो सबसे बड़ा सहयोग मिला वो मेरी परिषद के सदस्यों का, पार्षदों का और कलेक्टर, पीओ, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को। उनके पास जब भी शिकायतें गई तो उन्होंने मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा और मैंने जब भी उनको कहा तो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करो। और देखिए, मेरा सोचना सिर्फ ये है कि मैं जब यहाँ आया था शाहगढ़ में तो मुझे कोई नहीं जानता था और आज इस शहर का शायद है कोई बच्चा ऐसा होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। तो वो सिर्फ इसलिए जानता है कि मैं संस्था का सीएमओ हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं जानते थी मैं जाना जा रहा हूं तो वो सीएमओ होने के कारण। तो मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि यदि इस संस्था के कारण मैं जाना जा रहा हूं तो इसका जो अच्छे से अच्छा, जो भलाई से भला मैं कर सकता हूं वो करूं। यदि हम इस भावना के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से जहां भी हम रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को पा पाएंगे। जो लगातार शिकायतें हो रही हैं और कहना है, जैसे आपने अध्यक्ष जी का बताया, तो सुझाव क्या है? सुझाव क्या रखना चाहेंगे आपके, जिस तरह जो आपको भी घेरे में लिया जा रहा है? अब उसमें तो हम सुझाव क्या बताएं। अब जो हम तो सिर्फ अपनी फाइलिंग ही कर सकते हैं, अधिकारियों को जवाब दे सकते हैं
और सुझाव तो ये अपने आप में खुद ही है। 1.25 करोड़ का काम यदि आपने 20 से 25 लाख रुपए में निपटा लिया, तो आपकी, हम जब जाते हैं तो सीधी सी एक चीज दिखाते अधिकारियों को, सर ये है शिकायत की वजह, फर्जी बिलिंग जो होती थी वो बंद हो गई, इसलिए अध्यक्ष जी को दिक्कत हो रही है। से मिलते हैं तो किस तरह आप जो फेस करते हैं पार्षदों को कहीं दिक्कत नहीं है। पार्षदों का सिर्फ एक ही मत है, एक ही लक्ष्य, शहर का विकास, जो पिछले 3 सालों से लगभग बंद था। अभी आप जाएंगे शहर में तो लगभग हर गली में आपको सीसी रोड और डामर और नालियों के काम चलते दिखेंगे। इसमें से कुछ टेंडर ऐसे हैं जो 2021 में लगे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत काम होने के बाद बंद हो गया, उनकी राशि अन्य जगह खर्च हो गई। पिछले 1 साल से मैंने उस राशि को कवर किया, फिर उसके बाद ये काम शुरू कराया। अभी आप आए होंगे, आपने देखा हुआ डामर वाला काम चल रहा है। ये काम आज से 2 साल पहले पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार यहाँ कोई काम करने तैयार नहीं था। जब मैं आया था मैंने किसी तरह से मना के कि भाई आप काम करो, बोले सर पेमेंट में दिक्कत होती है, साइन नहीं होते, ये नहीं। मैंने, आप काम करो, पेमेंट की जिम्मेदारी दे है, मैं कैसे भी करके पेमेंट करूंगा। जो एक जनहित के लिए कार्य किया जा रहा है, बखूबी आप अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, रखते हुए भी दिख जा रहा है। काफी तारीफों के पुल भी आपके बांधे गए हैं, पहला। अच्छा, दूसरी बात, आने वाले समय में क्या आपको नहीं लगता कि कुछ डर सा नहीं लगता हल्का फुल्का कि एक अध्यक्ष जी जो थोड़े से आप पे भी आपत्ति जता रहे हैं, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं डरने वाली बात तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी हैं या मैं हूँ, चाहे वो अध्यक्ष हो या पार्षद हो या मैं हूँ, हम सभी सिर्फ एक अधिनियम के नियमों से बंधे हुए हैं। मैं जो करूंगा वो उस अधिनियम के नियमों से करूंगा, अध्यक्ष जी जो करेंगे वो उस नियमों के हिसाब से करेंगे। उसके ऊपर ना वो जा सकते, ना मैं जा सकता हूँ, ना परिषद। यदि वो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेंगे किसी भी अधिकारी को, तो वो भी उसी अधिनियम के हिसाब से ही कार्रवाई करेंगे। नगर में किस तरह की व्यवस्थाएं आप देखते हैं और कितनी दम तोड़ती हुई देखी जाती है? पहले हालात क्या थे, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताएं। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य तो ठीक है। यहाँ मुख्य समस्या जो है वो स्वच्छता के क्षेत्र में है, क्योंकि हमें लगभग रैम की कंपनी का भी सफाई व्यवस्था, 86 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट करना है। क्योंकि रेमकी से अनुबंधित हैं तो हम स्वयं कचरा गाड़ी ले भी नहीं सकते। मैं निरंतर प्रयास में हूँ, हालांकि मैंने बैंकों से बात की है, हमारे जो बैंकों में हमारे लेन देन होते हैं उनसे, CSR फंड के लिए, कि आप हमें उससे 2 कचरा गाड़ियां दें। और विधायक जी, सांसद जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 गाड़ियां आपको देंगे। यदि गाड़ियां मिल जाएंगी हमें, कचरा गाड़ियां, तो बहुत हद तक हमारा स्वच्छता का जो मसला है वो हल हो जाएगा। बाकी सामुदायिक शौचालय होते हैं और कई बाजार भी होते हैं, तो वहां पे भी व्यवस्थाओं के लोग लगातार मांग करते हैं। तो बाकी बाजार है, अतिक्रमण काफी देखा भी जाता है, उसको लगातार कार्रवाई भी की जाती है, तो उसको लेकर क्या? अतिक्रमण तो मैंने सबसे पहले आके अतिक्रमण ही हटाया था। और वो तो शायद आप अगर शहर में जाएंगे तो लोग बताएंगे अतिक्रमण के प्रति मेरा नजरिया क्या है। और जो शौचालय वगैरह की बात है, तो शहर में जो डिमांड है उसके हिसाब से लगभग बने हुए हैं जी। और एक शौचालय भी हमारा बन के तैयार हो गया, दूसरे का काम लगना। एक तीसरा, हम बाजार में महिलाओं की और आम आदमी की सुविधा की दृष्टि से एक छोटा सा मूत्रालय तैयार करा रहे, क्योंकि बाजार में ये समस्या है कि बाहर की जो महिलाएं आती हैं बाजार करना, उनको नहीं होता। तो उसके लिए हमारा काम चल रहा है। तमाम रैन बसेरा भी है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? रैन बसेरा है हमारा, लेकिन वहाँ कोई रुकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल हमने एक बस स्टैंड पे एक बेकार कमरा डाला हुआ था, तो पिछले साल उसका 10-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लगा के रेनोवेशन करा के उसको एक अस्थायी आश्रय स्थल बना दिया, क्योंकि हमारा जो रैन बसेरा वो बहुत अंदर बना हुआ है। आने वाले समय में किस रूप में आप जो अपने नगर को देखना चाहेंगे, नगर को जो आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह जो आप काम यहाँ पे आने वाले समय में वो करने वाले, जब तक आपकी जो जिम्मेदारी है आप अपना मोर्चा संभाल रहेंगे? मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि इस सड़क में जो है सीवेज सिस्टम नहीं है इस शहर में, तो न, और चूंकि सकरी गलियां हैं तो वहाँ सीवेज सिस्टम बनना संभव ही नहीं है। तो मैं भी ये करा रहा हूँ कि जो सकरी गलियां हैं उनमें रोड यदि उखड़ी हुई तो उनके रोड के ऊपर थोड़ी सी रिपेयरिंग करा के और ऊंचा रोड डाल के साइड में नाली दे दिया, ताकि लोगों को आवागमन में समस्या ना हो। सुरक्षा को लेकर किस दृष्टि से आप देखते हैं, सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ कदम उठने चाहिए? सुरक्षा के लिए चोरी चकारी जो कई जो देखने को मिलती है कई क्षेत्रों में, चोरी चकारी में तो पुलिस उसमें करेगी, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरा है हमारे विचार में, थोड़ा सा हम फंड से मतलब समृद्ध हो जाए, अभी हमारे पास फंड की बहुत कमी है। अच्छा अच्छा। लोग जैसे अध्यक्ष जी किस तरह हाथ खड़े कर देते हैं जब आप लोगों की चर्चा होती होगी तब? क्या कुछ वो तो किसी चीज में भी, ये तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा ये पार्षदों से पूछ ले, 3 साल से उनके साथ है, मुझे तो लगभग 1.5 साल ही हुआ। कैसा अनुभव किया आपने 3 साल में? अब मैं क्या बताऊं, पेमेंट ही नहीं करते वो तो, ठेकेदारों से आप पूछ लो। यदि मैं ठेकेदारों को बोल दूं भाई अध्यक्ष पेमेंट नहीं कर रहा, मैं भी आप हाथ खड़े करूं, तो ठेकेदार सारे काम बंद कर दें।
मैं अपनी दम पे हम्म, काम लगा के रखा है, हाँ, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब ने भोपाल से, जो हमारे आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने अभी एक निर्देश जारी किया कि यदि अध्यक्ष केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं में हाँ, भुगतान में समय लगाते हैं तो आप परिषद की सहमति से भुगतान कर सकते हैं। जी। बाकी देख सकते हैं सीएमओ साहब बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए देखे जा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि समय पर अगर भुगतान होता रहे तो विकास पूरी तरह से संभव हो। जिस तरह जो एक हर एक व्यक्तियों का सपना होता है कि हमारा नगर हो या चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात क्यों ना करे, तो जो एक शासन की मंशा होती है कि विकास की गंगा, विकास की लहर लगातार बहाई जाए, तो ऐसी भी मंशा रखते हुए आगे कदम अपने बढ़ाने वाले हैं। और रही बात इनकी, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए देखे जा रहे हैं। तो हम यहाँ वार्डों की हकीकत भी दिखाएंगे, तमाम व्यवस्थाएं वहां की क्या कुछ देखने को मिलती है और किस तरह जो इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को किस तरह लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। पार्षदों से भी मुलाकात करवाएंगे, साथ ही साथ यहाँ के अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करवाएंगे, वो क्या कुछ कहती हैं, और साथ ही यहाँ जो पार्षद हैं उन लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे।